नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी काय हालचाल है जीवड़ा थांका। आशा और उम्मीद करूं कि मारा सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। आज जो एक जरूरी मुद्दा और विषय में आपके लिए लेकर आया हूं साथियों, वो है सबसे बड़ा मुद्दा अपना बेरोजगारी का। राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी आसमान को छू रही है। प्रत्येक एक शिक्षित युवा की मैं बात करूं, जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसने पढ़ाई कर रखी है, उसके बाद भी वो बेरोजगार है। आज लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं राजस्थान प्रदेश में। पहले चरण के, प्रथम चरण के 19 अप्रैल को चुनाव भी अपने हो चुके हैं, आगे भी अब चुनाव होने हैं। और जो बड़े बड़े नेता बनकर घूम रहे हैं तुरम खां, वोट लेने के लिए कटोरा लेकर भिकमंगू की तरह घूम रहे हैं जो नेता लोग आज हैं। 5 साल के बाद में आते हैं महीना भर के लिए नजर, उसके बाद में 5 साल के लिए नेता, ये दादा लोग गायब हो जाते हैं। साथियों, पिछली पेपर माफिया कांग्रेस सरकार में प्रदेश के जो राजस्थान के बेरोजगार युवा है, उनके लिए भर्तियां खूब निकाली गई। गहलोत सरकार ने पिछली 5 साल में भर्तियां बहुत खूब निकाली, दबा के निकाली, हर क्षेत्र में भर्तियां निकाली, लेकिन परिणाम जीरो निकला। बेरोजगार युवा बेरोजगार ही रहा। जिन लोगों के पास में पैसा था, जिनके पास में पावर था, जो पहले से कहीं ना कहीं सेटल हो रखे थे, उन लोगों ने पैसा फेंका और नौकरियां लग गई है। पैसा देकर भ्रष्टाचार से कांग्रेस सरकार ने नौकरियां दी, लाखों लोगों को दी। जब यहां पर भजनलाल शर्मा की सरकार बनी, एसओजी की टीम गठित हुई, टीम को जिम्मेदारी दी गई कि पेपर माफियाओं को पकड़ा जाए। क्योंकि पिछली बार राजस्थान में सब इंस्पेक्टर थानादार की जो भर्ती है, इस भर्ती में जो धांधली हुई थी, इसको लेकर हम पिछले 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे। इस भर्ती का मुद्दा काफी हाईलाइट था। लोग नौकरियां भी लग गए पेपर देकर, 859 में से 500 लोग फर्जी थानादार बन गए। और जब ट्रेनिंग सेंटर में भी पहुंच गए, एसओजी की टीम ने जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, फर्जी थानादार पकड़े गए। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। उनको वहां से पकड़ के निकाल दिया, कोर्ट में जमानतें मिल गई, वापस घर पर बैठ गए जाके, और वापस गैंग बना लेंगे, ऑफिस खोल लेंगे। आगे आने वाली भर्तियों में खुद तो लगेंगे नहीं, अब केस लग गया है, लेकिन अन्य लोगों को नौकरियां लगाने का काम करके ये बिजनेस चालू कर देंगे। ये एक राजस्थान में एसआई की भर्ती नहीं है, फर्स्ट ग्रेड टीचर फर्जी लगे हुए हैं। देखो आप स्कूलों की हालत, सेकंड ग्रेड रीट के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक फर्जी लगे हुए हैं। एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जितनी भी पिछली 2012 से लेकर आकर जितनी भी भर्तियां हुई है, सब में आप जाके देखोगे तो फर्जी लोगों भरे पड़े हैं। आज पुलिस सरेआम रिश्वत खाती है, क्योंकि 20-20 लाख रुपए देकर नौकरी लगे हुए। 30-40 हजार की नौकरी से पेट भरता नहीं, खर्चे इतने ज्यादा, महंगाई इतनी ज्यादा, शौक बहुत बड़े उन दादाओं के, तो करे क्या। आज अशोक गहलोत खुद इतनी बार विधायक रह गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रह गया है, उसके बाद में पैसों की क्या कमी है दादे के पास? कुछ कमी नहीं है। आज जालोर के अंदर, आप सभी को पता है, जालोर जो जिला है वो पेपर माफियाओं का एक प्रकार से देखे तो अड्डा बना हुआ है। सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में जालोर से लोग नौकरी लगे, पेपर आउट हुए। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री क्या कर रहा है अभी? अपने बेटे वैभव गहलोत को जालोर से लोकसभा का चुनाव लड़वा रहा है कि मेरा बेटा वैभव, इसको आप सांसद बनाकर दिल्ली भेज दो, मैं वैभव आपको जालोर को देके जा रहा हूं। क्यों भाई, आज क्यों दे रहा है तू जालोर को वैभव? इतने दिन कहां गया था वैभव और तुम दोनों? हैं, इतने दिन तुम वैभव जयपुर में मौज मार रहा था, जयपुर और जोधपुर, जालोर पता ही नहीं था उसको जालोर है कहां। पता है उसको जालोर का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है? आज जालोर कैसे याद आया भाई तुम्हें? वोट लेने के लिए आगे तुम दौड़ के। मेरे बेटे वैभव की लाइफ सेट करवा दो, मेरे बेटे वैभव को सांसद बनवा दो जालोर से, इसको दिल्ली भेजो, मेरे बेटे की लाइफ सेट करवा दो। क्यों भाई, तुम्हारा सगा बेटा है इसलिए लाइफ सेट करवा दे। बाकी जो जनता है, पब्लिक है, जिसके तुम मुख्यमंत्री रह चुके हो, ये तुम्हारे बेटे नहीं है। बाकी लोग, वो भी तुम्हारे बेटे ही है, हम भी तुम्हारे बेटे ही है। हमारी लाइफ सेट नहीं करवाओगे क्या तुम? अपने ही बेटे की करवाओगे? हैं, पहले से तुम इतनी बार विधायक रह गए, मुख्यमंत्री रह गए, इतना छाप के बैठ गए, बाकी जनता जाए बाढ़ में। आज बेरोजगार युवा बेचारा मर रहा है, फांसी खा रहा है, रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है मोबाइल के अंदर, तुम्हारे पास रोजगार है नहीं देने के लिए। क्या किया तुम लोगों ने ये बताओ? पिछली सरकार में तुमने किया क्या? जांच करवाई एक भी भर्ती की? तुम्हारे जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने फूफा जी ने नौकरी लगा दी, बुआ जी के बेटे को लगा दिया, साड़ियों को लगा दिया, आरएस तक तुम लोगों ने आरएस तक फर्जी बना दिए। पढ़ने वाले शिक्षित
मजदूर का बेटा, किसान का बेटा आज भटक रहा है बेचारा इधर उधर है, उनका कोई नहीं है धनी दोरी, तुम्हारे बेटे की लाइफ शेयर करवा दो। क्यों भाई, ऐसा क्यों करें हम? पागल है क्या ये जनता? लेकिन तुम्हारे पास में पावर है भाई, टैलेंट है, पता है तुम्हें कि जातिवाद के नाम पर वोट ले लेंगे, कि ये जाति है, अलग अलग मुद्दे बना दो, जाति के नाम पर वोट ले लेंगे, पैसा लेके खरीद लेंगे, लड़वा देंगे, है अनेक प्रकार की फर्जी चीजें चला देंगे, मूर्ख बना के ले लेंगे वोट। सुधरने वाले तुम लोग हो नहीं है, शर्म तो आती नहीं तुम्हें? जनता मरो तो मरो। आज तुम नेताओं के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, आज तुम लोगों ने बोल दिया कि 7-8 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आते हैं हमारे, तो हमें जवाब देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तुम नेताओं के अकाउंट में एक दिन में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, तुम्हारे ऊपर तो टैक्स नहीं लगता भाई, तुम्हें तो कोई नहीं कहने वाला। तुम्हारी हमारे ऊपर, हम रोड पर निकलते हैं गाड़ी लेके, हमें टोल देना पड़ता है, तुम नेताओं को नहीं देना पड़ रहा है, तुम अधिकारी नहीं देते, हम क्यों दे भाई टोल? सारे टैक्स हम क्यों भरे? हमें क्यों भरे जब आप लोग ही नहीं भर रहे हो? आप लोगों के ऊपर तो जांच नहीं होती, आपके खातों के ऊपर, आपके पास अकाउंट है, सब कुछ है, करोड़ों है, इतना आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? एक विधायक को 40-50 हजार पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है, तो फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कैसे तुम लोग इतना खर्चा कर रहे हो, चुनाव में उड़ा रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो? तुम्हारे ऊपर जांच क्यों नहीं होती? बेचारी जनता को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम्हें? है, मैं निवेदन करूंगा डबल इंजन की भजनलाल शर्मा की सरकार से कि आप लोग पुरानी जितनी भी भर्तियों में लोग नौकरियां लग लग के बैठे, आज 10-10 साल से नौकरियां कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, उन लोगों की सबकी जांच करवाओ भाई। और जो आज तक उन्होंने जितनी भी सैलरी उठाई है वो सारी ब्याज समेत निकलो। हमारी यही आपसे निवेदन है, नौकरी से निकालना ही सॉल्यूशन नहीं है, सैलरी भी वापस जितनी उठाई है, चाहे खेत बेच के भरे, उनको पूरा भरो वापस। जो यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल में हुआ है, चुनाव के बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द हुई है, वेतन भी लौटाना पड़ेगा। 26,000 फर्जी शिक्षक पर मिले। पश्चिम बंगाल की यह हालत है तो राजस्थान में लाखों शिक्षक फर्जी मिल जाएंगे। ममता ने कहा फैसला गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ममता क्यों जाएगी भाई सुप्रीम कोर्ट? अब ममता को क्या है, ममता ने लगाए फर्जी, ये नेता लोग यही करते हैं फर्जीवाड़ा, इसलिए इनको जलन हो रही है, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, क्या हो जाएगा? लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के करीब 26,000 शिक्षक मुश्किल में गिर गए हैं। इनकी नियुक्ति स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 के तहत हुई थी। 2016 में ये लोग नौकरी लगे थे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल से फर्जी सैलरी उठा रहे हैं, फर्जी नौकरी लगकर। अब 60 साल की जितनी भी सैलरी उठाई है, सारी सैलरी ब्याज में तो वापस देनी पड़ेगी और नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाओ। अब नौकरी दो, 26,000 को तो कहाँ जेल में भेजेंगे, जेल भर जाएगी, इनको रोटियां कहाँ से देंगे फोगट में वहां। कलकत्ता हाईकोर्ट ने परीक्षा को अमान्य घोषित कर दिया और शून्य घोषित कर दिया, परीक्षा ही वापस होगी। यही राजस्थान में होना चाहिए, मैं यही निवेदन करता हूं। जस्टिस जो वैशाख और जस्टिस एमडी सब्बर रशीदी की बेंच ने 282 पेज की फैसले में कहा है कि सभी शिक्षक 8 साल में मिली सैलरी वापस लौटाएंगे, 8 साल से। और यही राजस्थान में होना चाहिए। जो फर्जी एसआई 70% फर्जी लगे हुए हैं, जितने भी पिछली भर्तियों में लगे, इस भर्ती में नहीं है, सारी पिछली भर्तियों में। कांस्टेबल फर्जी बैठे, टीचर फर्जी बैठे, एलडीसी फर्जी बैठे, उन सब की सैलरी वापस लो भाई, हमारी यही मांग है। नहीं तो चुनाव के बाद में बड़ा धरना प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिलेगा, हम सब जयपुर की सड़कों पर मिल देंगे आपको, है वापिस देखना। सीबीआई से कहा है कि बेंच ने सीबीआई से कहा है कि नियुक्तियों की जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट दें, यदि जरूरत पड़े तो सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करें। बहुत ही बढ़िया, हाईकोर्ट कोर्ट ने यहाँ पर जवाब दिया है। राज्य स्कूल सेवा आयोग ने नई प्रक्रिया शुरू करें, नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करें। इधर सीएम ममता बनर्जी ने फैसले को गैर कानूनी। भाई सीएम ममता बनर्जी, तुम सही हो तो तुम फैसले, कोर्ट के फैसले को भी तुम गलत बता रही हो। अरे तुम मुख्यमंत्री हो तो इतनी बड़ी दादा बन गई क्या तुम? क्योंकि तुम नेता लोग ही पेपर बेचा है तुम्ही ने। चुनाव कराना है, तुम्हें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, विदेशों में घूमना है, अयासी करना है, बंगले चाहिए, गाड़ियां चाहिए, गार्ड चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, तुम्हारे भाई सपने बड़े हैं, पेपर आउट तुम ही लोग कराते हो, इसलिए तुमने गैर कानूनी बताया है। सीएम बन गई तू, इसलिए कोर्ट से भी ऊपर चली गई, तुम कानून से ऊपर है तू। आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा है कि हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दे देना चुनौती, है यही बच्चा है तुम्हें, फर्जी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। देखो तुम, बंगाल सरकार ने 2014 में 9वीं से 12वीं के सरकारी स्कूलों में देखो फर्स्ट ग्रेड टीचर फर्जी बने और गैर शिक्षकों पदों पर भर्ती निकाली थी। शिक्षकों के 24,640 पदों के लिए 23 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। देखो इतनी बड़ी यहाँ पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार देखने को मिला है जांच करने पर। यदि राजस्थान में जांच होती है, आज मैं इतना ही बोलूंगा कि सीबीआई को आदेश दे दो जांच करवाने का,
एसओजी को दे दो। पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं रहा, मैं किसी को ही नहीं है पुलिस पर तो वैसे, क्योंकि पुलिस में ही सभी भ्रष्ट बैठे। आज मैंने एक दिन वीडियो बनाया था फर्जी पुलिस वालों पर, तो मेरे पास में 50 कॉल आ गए, क्योंकि वो लोग फर्जी बैठे लगे हुए। इस वीडियो के नीचे भी देखो कमेंट आएंगे, जो लोग फर्जी लगे हुए वो दूसरी ईमेल आईडी बनाकर दूसरा नंबर से दूसरा नाम लिख के और नीचे कमेंट करेंगे, ताकि वो सोच सके कि मेरी आवाज़ को दबा दे। कुछ बड़े कोचिंग वाले हैं जो भी धांधलियां कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन पेपर भी बेच रहे हैं, अपने लोगों को ही दे रहे हैं, हर किसी को नहीं देंगे भाई। गरीब युवा मरे तो मरो। तो वो भी उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, महाहानि का, महानानी का, ये कर दो वो कर दो। है कर लो जो करना है, मेरे एक के ऊपर मुझे एक को दबा लोगे, लेकिन ये जो जनता है इसकी आवाज़ को आप नहीं दबा पाओगे। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे प्रदेश में पहुँचे, ताकि ये युवा जागरूक हो सकें और हम आगे अपना सही डिसीजन लेंगे। जो भी आपका होगा हम सब मिलकर एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।